मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम आप सभी को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऋण पत्र प्रकाशित करने की विधि यानी कोई भी कंपनियां आम जनता को ऋण पत्र किस तरह से प्रकाशित करती हैं, प्रकाशित करने की विधि क्या है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिवेंचर कहा जाता है। यानी ऋण पत्र प्रकाशित करने का प्रोसीजर क्या क्या है, इन विधि का पालन करते हुए ही कोई कंपनी ऋण पत्र को प्रकाशित कर सकती है। भारतीय कंपनी अधिनियम में ऋण पत्र प्रकाशित करने के विशेष प्रावधान किए गए हैं। यानी भारतीय कंपनी नियम में ऋण पत्र को किस प्रकार प्रकाशित करना है, उसके जो भी नियम है, उसके जो विशेष प्रावधान है वो नियम में दर्शाया गया है। जब कंपनी ऋण पत्र प्रकाशित करे तब सभी व्यवस्थाओं का पालन करना अनिवार्य है। कोई भी कंपनी जब ऋण पत्र प्रकाशित करती है तो उसको यह देख लेना चाहिए कि सभी व्यवस्थाओं का पालन हुआ है या नहीं। यदि इन व्यवस्थाओं का पालन में कोई भूल हो, यदि व्यवस्थाओं के पालन में कोई भूल हो तो कंपनी संबंधित अधिकारी दंड सजा का पात्र माना जाता है। यानी ये जो विधि बताई गई है, इन विधि में सभी नियमों का, सभी प्रावधानों का पालन होना चाहिए। यदि इन व्यवस्थाओं में कोई भूल हो गई होगी तो जो भी ऋण पत्र से जुड़े लोग अधिकारी होंगे उन्हें दंड सजा का पात्र माना जाएगा। दंड भी होगा, सजा भी हो सकता है। ऋण पत्र धारकों का हित कभी भी जोखिम में न आए, इस तरह का ध्यान रखकर कार्रवाई करना अनिवार्य है। मतलब ऋण पत्र प्रकाशित करते समय व्यवस्थाओं का पालन हुआ है या नहीं यह देख लेना चाहिए। भारतीय कंपनी अधिनियम के सभी अधिनियमों का पालन हुआ है नहीं यह देख लेना चाहिए। और ऋण पत्र धारकों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए। तो ऋण पत्र प्रकाशित करने की जो विधि है वो निम्नानुसार दिया हुआ है, जिसमें से पहला है संचालक मंडल की सभा में ठहराव करना। संचालक मंडल की सभा में पहला क्या होगा, ठहराव होगा। ठहराव प्रस्ताव के बारे में मैंने आपको कई बार अपने वीडियो लेक्चर में बता दिया है। सर्वप्रथम कंपनी के नियमन पत्र में ऋण पत्र की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सबसे पहले तो यही देखा जाएगा कि नियमन पत्र में ऋण पत्र की व्यवस्थाओं है या नहीं है, प्रावधान है या नहीं है। वैसे होता ही है, लेकिन फिर भी कंपनी का सेक्रेटरी एक बार जांच कर लेगा कि नियमन पत्र में ऋण पत्र की व्यवस्थाओं के प्रावधान है या नहीं है। अगर हैं तो उसके बाद कंपनी संचालक मंडल की सभा में ऋण पत्र प्रकाशित करने के लिए प्रस्ताव या ठहराव पारित करती है। अगर नियमन पत्र व्यवस्था होगा तो उसके बाद संचालक मंडल की मीटिंग होगी। मीटिंग में ऋण पत्र प्रकाशित करने के लिए ठहराव होगा, मतलब बातचीत होगी, चर्चा विचारणा किया जाएगा। तो संचालक मंडल क्या करेंगे, ठहराव करेंगे, जिसमें क्या क्या चर्चा होगा, ऋण पत्र कितने देने हैं, ऋण पत्रों की संख्या, ऋण पत्र की कीमत कितनी होगी, ऋण पत्रों की कुल रकम कितनी होगी, कि जैसे मान लो कितना मंगाना जनता के पास 10 करोड़ मंगाना है, मतलब कुल रकम सबसे मिलाकर ऋण पत्रों की कुल रकम कितनी होगी, ब्याज की दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का भुगतान कैसे होगा, इस संबंध में और शर्त और आदि बातों का निर्णय ठहराव के अंदर लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है कंपनी की सामान्य सभा में ठहराव। ये तो था संचालक मंडल की सभा में ठहराव, मीन्स जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग। अब आती है कंपनी की सामान्य सभा। तो कंपनी ऋण पत्र प्रकाशित करे जो वित्तीय फंड एकत्र करना चाहती है, उसके कारण उधार पूंजी की मात्रा स्वतंत्र अनामत फंड की अपेक्षा बढ़ जाए अथवा अधिकतर सीमा से अधिक रकम के ऋण पत्र प्रकाशित करने हों, तब कंपनी की सामान्य सभा बुलाकर सदस्यों की सभा में सहमति प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। यानी यहाँ पर है कि जब भी कभी कंपनी को वित्तीय फंड एकत्र करना है, यानी उधार पूंजी की मात्रा बढ़ानी है, मतलब जितना वो अनामत फंड रखना चाहते हैं उसकी अपेक्षा यदि अधिक रकम के, जैसे मान लो कि कंपनी को 1 करोड़ की ज़रूरत है और ऐसा कंपनी चाहती है कि 2 करोड़ मंगाना है, मतलब अधिकतर सीमा के अधिक रकम ऋण पत्र का प्रकाशित करना हो, तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी एक सामान्य सभा यानी जनरल मीटिंग बुलाकर जितने भी सदस्य होंगे सदस्यों की सहमति का प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। यानी सब सदस्य की बैठेंगे, मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। दूसरा विधि
तीसरा है सेबी की स्वीकृति, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्वीकृति लेना। ऋण पत्र प्रकाशित करने के लिए सेबी की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है और सेबी के मार्गदर्शन सुझावों का पालन हो उसकी भी सावधानी रखनी आवश्यक है। बहुत ही इजी पॉइंट है कि अगर कोई भी कंपनी जब ऋण पत्र प्रकाशित करती है तो उसके लिए उसे सेबी की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। इसके अलावा सेबी के जो मार्गदर्शन है यानी सेबी के जो सुझाव हैं उसका भी पालन हो, उसकी भी सावधानी कंपनी को रखनी चाहिए। यानी सेबी के नियमों का पालन करना आवश्यक है। यदि आपने सेबी के नियम का पालन नहीं करते हो तो ऋण पत्र प्रकाशित नहीं होगा, हो भी जाता है तो रद्द माना जाएगा। क्लियर। 4 नंबर का पॉइंट है विज्ञापन पत्र प्रकाशित करना। विज्ञापन पत्र से तो आप शायद अपरिचित नहीं हैं, सभी लोग परिचित होंगे कि विज्ञापन पत्र क्या होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड 11 में था, एक लेसन ही था विज्ञापन पत्र। फिर 12th में लेसन 1 लेसन नंबर 2 में विज्ञापन पत्र आया। तो शायद ही कोई विद्यार्थी होगा जो इससे परिचित न होगा, सभी लोग परिचित होंगे। तो विज्ञापन पत्र प्रकाशित करना पड़ता है, चाहे वह अंश प्रकाशित करना हो या ऋण पत्र प्रकाशित करना हो। अंश और ऋण पत्र प्रकाशित करने से पहले कंपनियां क्या करती हैं, विज्ञापन पत्र प्रकाशित करती हैं। सार्वजनिक कंपनियों को ऋण पत्र प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन पत्र द्वारा आम जनता को आमंत्रण देना पड़ता है। यानी ऋण पत्र प्रकाशित करने से पहले कंपनियों को विज्ञापन पत्र प्रकाशित करना होगा, यानी आम जनता को आमंत्रण देना होगा। यानी आम जनता पहले विज्ञापन पत्र को देखेगी, उसमें जो बातें लिखा होगा उसकी जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद आम जनता ये निर्णय लेगी कि मुझे इस कंपनी में ऋण पत्र खरीदने हैं या नहीं। विज्ञापन पत्र में ऋण पत्र की विविध बाबतें विस्तार से दर्शाई जाती हैं। यानी विज्ञापन पत्र के अंदर ऋण पत्र के बारे में जो भी बातें होती हैं वो विस्तार से दर्शाया जाता है, जिसका ऋण पत्र खरीदने वाले व्यक्ति, संस्थाएं आदि अध्ययन करती हैं। मैंने आपको ये बता दिया पॉइंट कि जो भी व्यक्ति ऋण पत्र खरीदना चाहता है या कोई संस्थाएं ऋण पत्र खरीदना चाहती हैं तो वो विज्ञापन पत्र की जो बातें बताई जाती हैं उसका अध्ययन करती हैं, तब ऋण पत्र खरीदना है या नहीं इसका निर्णय लेते हैं। 5वां पॉइंट है ऋण पत्र ट्रस्टियों की नियुक्ति। ऋण पत्र ट्रस्टी की नियुक्ति की जाती है और इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, ऋण पत्रधारियों के द्वारा। और ऋण पत्रधारी अपने हितों की रक्षा के लिए इनकी नियुक्ति करते हैं, ऋण पत्र ट्रस्टी की। ऋण पत्र धारकों के हितों की रक्षा के लिए ट्रस्ट अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार ट्रस्ट डीड ऋण पत्र करार पत्र तैयार किया जाता है। ये ट्रस्ट डीड आगे आएगा भी, जिसके अंदर ऋण पत्र से जुड़ी बातें लिखी होती हैं। करार होता है कंपनी और ऋण पत्र धारकों के बीच, उस संबंधित बातें लिखी होती हैं, उसे ही ट्रस्ट डीड या ऋण पत्र करार कहते हैं। तो ऋण पत्र धारकों के हितों की रक्षा के लिए ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट डीड यानी ऋण पत्र करार पत्र तैयार किया जाता है और कंपनी में ऋण पत्र ट्रस्टियों की नियुक्ति की जाती है और कंपनी के अंदर ऋण पत्र ट्रस्टी को नियुक्त किया जाता है, जिससे ऋण पत्र धारकों के हितों की रक्षा होती रहे। मतलब ऋण पत्र धारक ही मिलकर ऋण पत्र ट्रस्टियों की नियुक्ति कौन करता है, ऋण पत्र धारक करते हैं। और ऋण पत्र ट्रस्टी का काम होता है कि ऋण पत्र धारकों की हितों की रक्षा करें, संपत्ति की देखरेख करें। कभी भी कंपनी जो है दिवालिया हो या विसर्जन हो तो उनकी संपत्तियों को बेचकर सबसे पहले पैसा देने का अधिकार ऋण पत्र धारकों को होगा। इसके बाद अभिगोपकों के साथ करार। कई बार अभिगोपक वर्ड भी लेसन नंबर 1 में आया है। ये एक प्रकार के दलाल होते हैं। कंपनी के संचालक ऋण पत्र के अभिदान के संदर्भ में अभिगोपकों यानी जमानती दलाल संस्थाओं के साथ करार करना चाहते हैं तो वो इस स्तर पर किया जाता है, दोनों पक्षों की शर्तें निश्चित होती हैं। यानी कई बार जो संचालक होते हैं वो ऋण पत्र अभिदान यानी ऋण पत्र प्रकाशित, अभिदान मतलब प्रकाशित, ऋण पत्र प्रकाशित के संदर्भ में अभिगोपक यानी जो दलाल होते हैं उनके साथ वो करार करते हैं। क्योंकि अभिगोपक का काम होता है कि ऋण पत्र नहीं, कोई आम जनता अगर इंटरेस्ट नहीं लेती है या सेबी का जो नियम है उस नियम अनुसार ऋण पत्र नहीं बिक रहा है तो अभिगोपक क्या करते हैं, पूरे ऋण पत्र खरीद लेते हैं। तो इस स्तर पर अभिगोपकों के साथ कंपनी के जो संचालक होते हैं वो करार करते हैं और दोनों पक्षों की जो शर्तें होती हैं वो निश्चित की जाती हैं। अनुसूचित बैंक में खाता खुलवाना, यानी मैं आपको बता दूं मिलता जुलता कुछ जो
विधि है वो अंश जैसा ही है, कुछ पूरे नहीं लेकिन कुछ विधि अंश की जो विधि अंश प्रकाशित करने की जो विधि थी उसी के जैसा है। किसी भी अनुसूचित बैंक में ऋण पत्र के आवेदन पत्र और जो रकम होगी उससे स्वीकारने के लिए किसी भी अनुसूचित बैंक में खाता खुलवाया जाएगा। यानी जो भी ऋण पत्र की रकम होगी पहले वो इसी खाते में आएगी जो खाता ऋण पत्र धारक खुलवाएंगे कंपनी की तरफ से। शेयर बाजार में पंजीयन कराना ये बहुत ज़रूरी होता है। लिस्टिंग कराना, लिस्टिंग यानी कि लिखा भी है, लिस्टिंग यानी पंजीकरण कराना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाकर जो ऋण पत्र या अंश होते हैं खरीदी बिक्री इनकी हो सकती है शेयर बाजार में। यदि विज्ञापन पत्र में दर्शाया गया हो तो कंपनी के संचालक ऋण पत्रों की खरीदी बिक्री के लिए शेयर बाजार में आवेदन करते हैं, लेकिन शेयर बाजार में यह पंजीयन का आवेदन किसी कारणवश अस्वीकृत करे तो कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों की रकम वापस करनी पड़ती है। मान लो कि शेयर बाजार ने रजिस्ट्रेशंस करने के लिए मना कर दिया या किसी कारणवश अस्वीकृत कर दिया कि जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा ऋण पत्रों का, तो कंपनी के द्वारा जो ऋण पत्रों की रकम है वो वापस करनी होगी। 9वां पॉइंट है ऋण पत्र आवंटन पत्रक तैयार करना। अब जो व्यक्ति ऋण पत्र खरीदेगा उसे क्या मिलेगा? आवंटन पत्रक, जिसके अंदर किस व्यक्ति को ऋण पत्र दिया गया, कितनी संख्या में ऋण पत्र दिया गया, ऋण पत्र की रकम कितनी थी, तारीख होगा, नाम होगा, इत्यादि चीज़ों को दर्शाता हुआ एक पत्रक बनाया जाएगा जिसे आवंटन पत्रक कहते हैं। आवंटन पत्रक शब्द भी लेसन 1 में आ चुका है। विज्ञापन पत्र में दर्शाए अनुसार ऋण पत्रों के निर्गम की सूची बंद होने के बाद, यानी ऋण पत्र दे देने के बाद, यानी सूची जब बंद हो जाएगी उसके बाद ऋण पत्र के आवेदन पत्रों के आधार पर कंपनी सेक्रेटरी ऋण पत्र आवंटन पत्रक तैयार करता है। कंपनी के सेक्रेटरी जो है कितने लोगों को ऋण पत्र खरीदने के लिए आवेदन आए हैं उसके आधार पर कंपनी का सेक्रेटरी जो है ऋण पत्र आवंटन पत्रक तैयार करता है। कंपनी के संचालकों की सभा में ऋण पत्र के आवंटन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। फिर कंपनी की जो संचालकों की मीटिंग होगी उस मीटिंग में आवंटन संबंधी निर्णय लिए जाएंगे कि कितना ऋण देना है, यानी किसे कितने ऋण पत्र आवंटित करना है। यह निश्चित हो जाने के बाद, मतलब ये तय हो गया कि किस व्यक्ति को कितने ऋण पत्र देने हैं, ये तय हो जाने के बाद ऋण पत्र धारकों को ऋण पत्रों के प्रमाण पत्र यानी ऋण पत्र का सर्टिफिकेट सेक्रेटरी के द्वारा भेजने की कार्रवाई की जाती है। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, आप समझ जाएंगे। लास्ट विधि है ऋण पत्रों का प्रमाण पत्र, यानी जो ऋण पत्र खरीदा जाता है उससे कुछ सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए। जैसे हम भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल मिलता है। मतलब जैसे मान लो अभी मैंने अगर पेन खरीदा, 1000 पेन खरीदा तो 1000 पेन का बिल लिया, तो ये बिल जो है ये दर्शा रहा है कि मैंने इतने का पेन यहाँ से खरीदा था। भविष्य में मुझे कोई समस्या हुई तो ये बिल दिखाकर मैं कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। तो ठीक इसी प्रकार कंपनी भी ऋण पत्रों का प्रमाण पत्र ऋण पत्र धारकों को देती है ताकि भविष्य में ऋण पत्र धारकों को कोई समस्या हो तो वो लीगल एक्शन ले सके। कंपनी ने यदि ऋण पत्रों की रकम हफ्तों में यानी किस्तों में चुकाने की शर्त रखी हो, कंपनी ने यदि ऋण पत्र की रकम किस्त में मंगाने को सोचा हो तो जब संपूर्ण रकम चुकाया जाए, यानी कि संपूर्ण रकम चुकाए जाने के बाद अथवा यदि ऋण पत्र की संपूर्ण रकम भरपाई हुई हो, यानी मिला जुलाकर ऋण पत्र की पूरी रकम आ गई हो, जब ऋण पत्र की पूरी रकम भरपाई हो गई हो तो उनके ऋण पत्र प्रमाण पत्र कंपनी सेक्रेटरी तैयार करता है। उनके ऋण पत्र प्रमाण पत्र कंपनी सेक्रेटरी तैयार करता है, यानी कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है वो ऋण पत्र प्रमाण पत्र बनाते हैं और कंपनी कानून की व्यवस्था के अनुसार निश्चित समय मर्यादा में, यानी 20 दिन 21 दिन जो भी समय मर्यादा होगी, कंपनी कानून के व्यवस्था के अनुसार जो भी समय मर्यादा होगी उस समय मर्यादा में ऋण पत्र प्रमाण पत्र ऋण पत्र धारकों को उनके बताए गए पते पर भेज दिया जाता है। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।